Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to understand the binary search. Okay, अभी इसका आपने थ्योरी नहीं देखी होगी तो जाके देखो, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर आप ये प्रोग्राम देखो. डायरेक्टली प्रोग्राम मत देखो. आई होप आपको लीनियर सर्च का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा. जैसे हमने लीनियर सर्च में एक एरे लिया था, उसकी एक साइज दी थी, वो उसके बाद कितने एलिमेंट हमें चाहिए वो, और एलिमेंट हम जितने चाहिए वो इंसर्ट करेंगे, और एक की एलिमेंट हम यूजर से लेंगे. ये एज इट इज लीनियर सर्च का कोड जो है वो पहले 4 पार्ट वो एज इट इज हम बाइनरी सर्च में लेंगे. ओके, तो देखो हम क्या क्या करने वाले हैं. एक एरे लेंगे, जो भी हम अभी सर्च करने वाले हैं वो एरे पर करने वाले हैं. इसीलिए मैंने एरे लिया ए इंटीजर टाइप का, उसमें मैंने साइज दी 100. तो मैं एट 100 एलिमेंट आई कैन स्टोर इन इट. ओके, अभी मुझे क्या चाहिए, एरे की साइज देना है मुझे भी, कितनी इस 100 में से मुझे कितना यूज करना है, यूजर को कितना यूज करना है, 4 यूज करना है, 5 यूज करना है, मतलब क्या, कितने एलिमेंट आपके एरे में स्टोर करने हैं. मैंने एक एरे क्रिएट किया, उसकी साइज क्या है 100, लेकिन इस 100 में से मैं कितना यूज करूंगा, ओके, वो भी लेना चाहिए ना, तो मैं यूजर से लूंगा. देखो कैसे करना है. अभी यूजर से लेने के लिए तो हमें प्रिंटफ स्कैनअप को यूज करना पड़ेगा. तो स्कैनअप को यूज करना पड़ेगा, और स्कैनअप के लिए तो मुझे पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए. उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पहले प्रिंटफ यूज करूंगा. सो प्रिंटफ मैंने यूज किया. प्रिंटफ एंटर द नंबर, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट. ओके, कितने एलिमेंट मुझे चाहिए वो. अब इसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, स्कैनअप को यूज करूंगा. स्कैनअप क्या होगा, परसेंटेज डी. अभी ये क्यों यूज करते हो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. सी आपने सीखा होगा. ओके, और मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करूंगा. उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा यन. ओके, फिर मैं यहाँ पर एम्पर साइन यन यूज करूंगा, मैं एम्पर साइन यन. सो दिस इज आर फर्स्ट पार्ट. ओके, हमने क्या किया, एक एरे को क्रिएट किया और यूजर से बताया कि मुझे इस 100 के साइज में से कितना साइज आपको चाहिए. तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैंने 5 डाला तो मैं 5 अभी 5 एलिमेंट आपको एंटर करना है. 4 डाला तो 4 एलिमेंट आपको एंटर करना पड़ेगा. तो ये हम क्या कर रहे हैं, एरे की साइज इनपुट कर रहे हैं यूजर से. इनपुट एरे साइज, ठीक है. अभी हमें क्या करना है, ओके, एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है. अभी 5 है तो 5 एलिमेंट आपको इंसर्ट करना पड़ेगा. मतलब जो भी यहाँ पर दिया है वो आप इंसर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अभी फॉर लूप को यूज करना पड़ेगा. अभी पहले आपको यूजर को बताना पड़ेगा कि मुझे इतने एलिमेंट चाहिए, आप इतने एलिमेंट डाल दो. ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, वापस प्रिंटफ करूंगा. अभी यूजर को बताना है तो मुझे प्रिंटफ करना पड़ेगा. प्रिंटफ, ओके, एंटर, एंटर परसेंटेज डी, मतलब जो भी n होगी वो वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा. परसेंटेज डी. तो बाइनरी एरे, सॉरी, बाइनरी सर्च ऑलवेज वर्क ऑन सॉर्टेड एरे. तो जो आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं ना वो सॉर्टेड एरे में चाहिए. तो यहाँ बताऊंगा एंटर परसेंट डी एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, तो अभी भी आपका बाइनरी सर्च काम करेगा प्रॉपरली, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है. ओके, अभी मैं यहाँ पर दूंगा यन. ओके, मतलब जो भी यन की वैल्यू हमने इनपुट की ना वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है. तो ये तो हमारा प्रिंट हुआ. अभी मुझे क्या करना है, फॉर लूप को यूज करना है, और वो एक एरे में स्टोर करके लेना है, बस यही काम है. तो फॉर लूप मैंने यूज किया, और फॉर लूप के लिए मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा. उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा आई. कुछ भी ले सकते हो, हम आई लेते हैं एज यूजल, तो आई लेंगे हम. तो एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया आई, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये कब तक चलेगा फॉर लूप, जब तक आई इज लेस देन यन. ओके, जब तक आई लेस है यन से तब तक ये फॉर लूप कंटिन्यू होगा. अगर इक्वल हो गया तो ये फॉर लूप से बाहर पड़ेगा, ठीक है, बाहर जाएगा, फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, और मैं आई को इंक्रीमेंट कर लूंगा. ओके, अभी ये फॉर लूप का ब्लॉक होगा. बस अभी जो भी इनपुट किए ना वो मुझे एक एरे में स्टोर करने. उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्कैनअप को यूज करूंगा. स्कैनअप को यूज करने के बाद परसेंटेज डी, बस ये स्टोर करने का होता है, ठीक है. मैं एम्पर साइन और ए में मैंने स्टोर किया, और जो भी आई में वो वैल्यू है वो.
ठीक है, लाइक दिस वे मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया 5 एलिमेंट जो भी इंसर्ट किए मैंने वो। ओके, समझ में आया? देखो रन करते। ओके, स्कैन। ओके, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने 7 डाल दिया, तो मुझे भी एंटर 7 एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। अभी सॉर्टेड ऑर्डर में 7 एलिमेंट को डालना है। अब 12, 23, 45, 56, 78, 90, 100। ओके, तो ये 7 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिए। ओके, अभी इसमें से आपको एक की एलिमेंट देना है। वो की एलिमेंट अगर इसमें हुआ तो मिल जाएगा, उसकी पोजीशन प्रिंट करो, नहीं हुआ तो मुझे नहीं प्रिंट करना। ओके, मतलब नहीं ऐसा बताने का, ठीक है। तो मुझे आपको पहले की एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, तो यूजर से की एलिमेंट को लेना पड़ेगा। ओके, तो कैसे लेंगे? देखो अभी की एलिमेंट, तो यूजर को बताना पड़ेगा कि मुझे की एलिमेंट चाहिए, तो प्रिंट एफ देने का, एंटर। ओके, एंटर द की एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है इस एरे में, ओके, वो एंटर करो। इसे मैंने यूजर को बता दे दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, स्कैनफ को यूज करूंगा और जो भी की एलिमेंट है वो एक इसमें स्टोर करके लूंगा, परसेंटेज दी कॉमा एम्परसेंड, और इसके लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने की कर दिया, ठीक है। तो एम्परसेंड की, तो मैंने यूजर से अभी क्या लिया, एक की एलिमेंट लिया जो मुझे फाइंड करना है। ओके, इस एरे में, एरे हमारा कौन सा, ये हमारा एरे है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो मैंने भी यहाँ पर रन कर दिया। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट 3, तो आपको 3 एलिमेंट एंटर करने पड़ेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, 12, 34 एंड 56। सो एंटर द की एलिमेंट, 34 एंटर किया। अभी 34 एंटर करने के बाद इसकी पोजीशन क्या प्रिंट होनी चाहिए, पोजीशन 2 प्रिंट होनी चाहिए, बिकॉज ये 1 पोजीशन है और ये दूसरे पोजीशन पर। अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करना होता तो इंडेक्स नंबर क्या आता, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, तो 1। अगर नहीं हुआ 34, अगर इसमें नहीं होता तो आपको क्या प्रिंट करना है, इट इज नॉट इन एन एरे, एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा आपको प्रिंट करना है। अभी देखो आपको दो चीज लगते हैं, जब आप बाइनरी सर्च करते हो तो आपको लो लगता है, हाई लगता है, मिड लगता है, ये 3 लगते हैं। ओके, तो आपको ये पहले डिफाइन करके लेना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लो किया मैंने, हाई किया मैंने, और क्या किया, मिड किया मैंने, ठीक है। तो ये 3 जो हमें लगेंगे ना, वो मैंने डिफाइन डिक्लेयर कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको बाइनरी सर्च का कोड यहाँ से आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा बाइनरी सर्च का कोड होगा, ये ऊपर वाला पार्ट जैसे हमने लीनियर सर्च में किया था वो एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है। बाइनरी सर्च का कोड कर रहे हैं हम यहाँ से। ओके, अभी आपको जो हमने लो एंड हाई को डिफाइन करके रखा था, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, जो आपने डिक्लेयर किया था उसको अभी डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो लो, लो कहाँ होता है, लो इज ऑलवेज 0। ओके, 0 पर ही लो होता है। और हाई कहाँ होगा, हाई कहाँ होगा, हाई इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, n माइनस 1, n क्या है, हमारी साइज है, जितनी अभी हमारी साइज क्या है 3, तो 3 इज आर साइज, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पर होगा हमारा हाई। ओके, तो इंडेक्स नंबर होता है, इंडेक्स नंबर देखेंगे 0 पर क्या है, लो है, और हाई कहाँ पर है, 2 पर है, तो इंडेक्स नंबर हमने दिया है। ओके, एरे स्टार्ट फ्रॉम 0, तो हमने लो कहाँ दिया, 0 पर दिया, और हमारी साइज क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना, 2। तो लास्ट एलिमेंट पर हम क्या स्टोर करेंगे, हाई को स्टोर करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट पर हम क्या स्टोर करेंगे, लो को स्टोर करेंगे। समझ में आया? ओके, तो इंडेक्स है 56 का, इंडेक्स क्या है, 2 है, इसीलिए यानी क्या है, 3 माइनस 1 2, तो हाई कहाँ पर होगा, इस 56 पर होगा। समझ में आ गया? ओके, तो हमने यहाँ पर डिफाइन करके रखा हाई को, लो को। अभी देखो क्या करना है, अभी आपको लूप यूज करना है। अभी चेक करना है कि लो छोटा है या छोटा है हाई से। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप यूज किया तो क्या करेंगे, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ओके, हम ये चेक करेंगे पहले, ठीक है। मतलब क्या, मतलब क्या, देखो लो का, ओके, लो यहाँ पर है एंड हाई यहाँ पर है। ओके, ये चेक करना है पहले आपको, अगर लो छोटा हुआ, हाई
हाई लो से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इट मीन्स आगे होना चाहिए, ठीक है। सो ये हुआ। अभी आपको क्या फाइंड करना है, अभी आपको मिड एलिमेंट को डिक्लेयर करना है। मिड का फॉर्मूला आपको पता है, मिड का क्या है, मिड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मिडिल एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस हाई, ओके, लो प्लस हाई डिवाइड बाय टू, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये हमने इसको कैलकुलेट किया मिड। अब आपको चेक करना है मिड एलिमेंट जो हमने फाइंड किया है वो इक्वल टू की एलिमेंट है या नहीं, वो आपको चेक करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ यूज करूंगा। इफ आपका ए ऑफ मिड, आपका एरे में से जो भी मिड एलिमेंट है वो इक्वल इक्वल टू है क्या की एलिमेंट से, अगर है, इक्वल है, तो क्या करो, प्रिंट एफ करो, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और परसेंटेज डी डाल दो, और जो भी है वो आपको क्या प्रिंट करना है, अभी मिड प्लस वन को प्रिंट करना है। मतलब जो भी मिड होगी प्लस वन होगी वो पोजीशन होगी। अगर इंडेक्स को प्रिंट करना होता, एलिमेंट फाउंड इंडेक्स, तो आप बस मिड को लेते, प्लस वन नहीं करते, आपको पोजीशन फाइंड करनी है वो। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका मिड एलिमेंट ही या की एलिमेंट है तो उसके लिए इफ वाला कोड है, समझ में आया। ओके, अगर नहीं हुआ, अगर ये मिड एलिमेंट की एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे भी कोड है, तो आप यहाँ पर यूज करोगे एलसिफ को यूज किया। एलसिफ में आपको एक कंडीशन देनी है कि आपको अभी चेक करना है जो भी की एलिमेंट है वो एरे में से मिड एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, वो अभी आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो हम चेक करेंगे अभी। आपको एलसिफ में क्या करना है, की एलिमेंट जो है वो छोटा है या बड़ा है, तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि छोटा है। ओके, तो एरे ऑफ सॉरी ए ऑफ मिड, ओके, तो एक छोटा है, की एलिमेंट मिड से छोटा होगा तो एक फॉर्मूला था, पता है आपको, एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर की एलिमेंट एरे से मिड एलिमेंट जो है उससे छोटा हुआ तो क्या करेंगे, हाई को हम क्या सेट करने वाले हैं, हाई विल बी सेट टू मिड माइनस वन, ओके, मिड माइनस वन, ओके। अगर अब की एलिमेंट बड़ा होगा तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एल्स को यूज करो, और एल्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं देते हम, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन, ओके। अगर आपने मेरा एग्जाम्पल देखा है ना जो मैंने सॉल्व किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोड भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, पहले एग्जाम्पल देखो तो ये जो मैंने बता रहा हूँ ना ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा बाइनरी सर्च का कोड है, हमने पहले लो को सेट किया है और हाई को सेट किया। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो वहां पर मैंने लो सेट किया और सबसे लास्ट एलिमेंट है वो वहां पर मैंने हाई सेट किया। अभी आपको यहाँ चेक करना है कि लो कम है, लो की इंडेक्स कम है और हाई की इंडेक्स बहुत है, मतलब लो हाई से छोटा है, मतलब पहले लो आना चाहिए उसके बाद हाई आना चाहिए। ठीक है, वैसा हुआ तो ही अंदर जाएगा, अगर पहले हाई हुआ फिर लो हुआ तो वो नहीं होगा, तो वाइल लूप ही नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर हाई बड़ा है लो से तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड हो जाएगा। अगर लो ही छोटा है हाई से तो एलिमेंट विल बी फाउंड। ओके, तो देखो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई, मैंने मिड को कैलकुलेट किया यहाँ पर मैंने चेक किया कि मिड ही एलिमेंट जो हमने फाइंड किया है वो की एलिमेंट है या नहीं, अगर हुआ तो मैंने प्रिंट कर दिया उसकी पोजीशन। ओके, अगर मिड एलिमेंट इज इक्वल टू की एलिमेंट नहीं है तो मैं वापस चेक करूंगा कि की एलिमेंट मिड से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन करूंगा। अगर बड़ा है तो क्या यूज करूंगा, अगर की एलिमेंट बड़ा है मिड एलिमेंट से तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन ये करूंगा। ओके, सो दिस इज आवर कोड। ओके, अभी बस रन करूंगा।
ओके, अभी वाइल लूप के बाहर जाना है और आपको प्रिंट करना है बस, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको, इसमें कोई फ्लैग की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डाल सकते हो एलिमेंट नॉट फाउंड, कैसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी रन करूंगा डायरेक्टली मैं। सो दिस इज आवर कोड फॉर द बाइनरी सर्च। आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, सो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब साइज डालनी है, मैं 5 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एंटर 5 एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे, तो सॉर्टेड वे में आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने डाला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 56, फिर 67। ओके, तो इसमें से मुझे की एलिमेंट, मुझे 56 को फाइंड करना है, तो 56 मैंने डाल दिया, फिर एंटर क्लिक किया। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। ओके, तो थोड़ा सा आई गेस वाइल लूप को मैंने क्लोज नहीं किया प्रॉपरली। वेयर इज द प्रॉब्लम? लो इज इक्वल टू हाई, मिड इज इक्वल टू लो प्लस आई डिवाइड बाई 2, एरिया ऑफ मिड इज इक्वल टू की एलिमेंट। अच्छा, पोजीशन तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन वाइल लूप बार बार जा रहा है। ओके, तो उसके लिए लो इज इक्वल टू मिड रिटर्न। ओके, 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 तो यहाँ पर मुझे अभी, हमने एलिमेंट फाउंड होने के बाद मुझे स्टॉप करना है, तो इसीलिए मैं रिटर्न लिखूंगा यहाँ पर, रिटर्न 0। ओके, यहाँ पर ओके, अगर एलिमेंट फाइंड हुआ तो मुझे प्रोग्राम को स्टॉप करना है, इसलिए रिटर्न 0 लिखूंगा। ओके, अभी देखते हैं। ओके, नाउ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने मुझे एलिमेंट चाहिए मेरे एरे में वो डालना है। तो मैंने यहाँ पर 5 डाला है। ठीक है, अभी आपने 5 एलिमेंट डाले, तो अभी आपको 5 एलिमेंट एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने कौन से किए? 12, 34, 56, 78 एंड 90। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या डालना है? की एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है। तो मैंने कौन सा डाला है? 78। तो देखो आउटपुट आ गया हमारा। तो 78 इज एट फोर्थ पोजीशन। ओके, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पोजीशन इंडेक्स +1 करना पड़ता है। तो देखो अभी 78 कहाँ पर है? थर्ड इंडेक्स पर है, और अभी उसकी पोजीशन क्या हो रही? इंडेक्स नंबर 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो 78 फोर्थ पोजीशन पर है। ओके, लाइक दिस पे आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखो अभी क्या प्रॉब्लम आया था। जब मैंने रिटर्न 0 नहीं लगाया था, तब वो बार बार, वो वाइल लूप था, इसीलिए वो बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो देखो मैंने रन किया, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 3 डाल दिया, मैंने 3 नंबर एंटर किए। जब मैं की एलिमेंट मैंने डाल दिया, जब मैं एंटर करूंगा तो वो लूप में जा रहा है। ठीक है, तो रिटर्न 0 लिखने का मतलब वहां पर वो स्टॉप हो जाता है। ओके, देखो ये लूप में ही जा रहा है। ठीक है, तो रिटर्न 0 लिखो, मतलब जब हमारा एलिमेंट सर्च होगा ना, वहां पर हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। ठीक है, ये सर्च होने के बाद वापस वो वही एलिमेंट सर्च हो रहा है, वो वाइल लूप में जा रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं? नॉन की एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है, मतलब अभी जो हम एरे देंगे उसमें एलिमेंट डाल देंगे, और की एलिमेंट जो एरे में नहीं है वो डाल देते हैं। ठीक है, अभी रन करेंगे। रन करने के बाद मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट 6 डाल दिया। उसके बाद मैं 6 नंबर एंटर करूंगा, 78, 90, 300, 678 एंड 789। अभी मुझे की एलिमेंट मैंने डाल दिया 2। अभी देखो वो हमारे एरे में नहीं है, तो देखो एलिमेंट नॉट फाउंड आ गया है। ओके, ओके, अभी इसके बाद हम क्या कर लेंगे? अनऑर्डर्ड एरे देंगे। ओके, हमें पता है कि बाइनरी सर्च ऑलवेज वर्क ऑन सॉर्टेड एरे। अभी हम अनसॉर्टेड एरे देंगे और उसका आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो मैंने 5 नंबर एंटर की। ओके, 5 एलिमेंट मैंने डाल दिए। अभी मुझे वन बाय वन 5 एलिमेंट डालने हैं। तो 12, 14, 7, 23 एंड 6 मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी मुझे की एलिमेंट डालना है। की एलिमेंट मैंने डाल दिया 14। अभी देखो आउटपुट क्या आ रहा है? एलिमेंट नॉट फाउंड। 14 देखो प्रेजेंट है हमारे एरे में, फिर भी एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, बिकॉज वी नो बाइनरी सर्च ऑलवेज वर्क ऑन सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे देने का बाइनरी सर्च को, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कोड। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।